Good morning, students. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Here I am Sarchika. This is our science lecture for class 6th. So, students, today we will start our third chapter of biology, changes for survival. So, students, we have done our sixth chapter. Chapter number 1, 2, 7, 8, 13 and 14, राइट। हमारे 6 चैप्टर हो गए हैं, राइट। चैप्टर नंबर 1, 2 ये दोनों बायोलॉजी के हैं एंड ये दोनों 7th 8th चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का है एंड 13 14th चैप्टर हमारा फिजिक्स का है, राइट। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर बायोलॉजी का, राइट। So let's continue. So habitat and adaptation. Habitat, the place where an animal or plant is found naturally. यहाँ पे plants और animals जो naturally वहाँ पे मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? habitat, right? Right? The habitat of animal or a plant provided all its basic needs such as shelter, food, water, companionship, right? जो हैबिटेट होता है चाहे वो एनिमल्स का हो या फिर प्लांट्स का हो, वो उनकी सारी बेसिक नीड को प्रोवाइड करता है, जैसे कि शेल्टर उनका, फूड, वाटर, उनके रहने की प्रॉपर अरेंजमेंट होती है जो वहाँ पे उनको मिलती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हैबिटेट ऑफ अ लॉयन इज ग्रासलैंड, ग्रासलैंड होती है, एंड द हैबिटेट ऑफ कैमल इज डेजर्ट। जो लॉयन के लिए होती है वो तो ग्रासलैंड होती है और जो कैमल के लिए होती है वो डेजर्ट होता है, राइट। सो हैबिटेट आर कॉमनली ऑफ 2 टाइप। जो हैबिटेट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक वन होता है टेरेशियल एंड सेकंड इज एक्वाटिक। टेरेशियल होता है जो लैंड पे रहते हैं, राइट। एक्वाटिक होता है जो एक्वा मीन्स वाटर, जो पानी के अंदर रहते हैं, राइट। सो हैबिटेट, अडॉप्शन, नेक्स्ट वर्ड इज अडॉप्शन। अडॉप्शन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू अक्वायर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एडजस्टिंग देमसेल्व्स टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड अडॉप्शन। इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी एबिलिटी है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस इन्वायरमेंट में वो जा रहे हैं, राइट। जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, एक तो उनका नेचुरल हो गया जहाँ से वो मिलते हैं, एक जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। वहाँ पे क्या होता है कि वो अपने सराउंडिंग की जो नेचुरल कंडीशंस हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट है, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, राइट। कोई भी एनिमल है, प्लांट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने सराउंडिंग की जो इन्वायरमेंट है उसमें एडजस्ट हो जा सकते हैं, उसकी जो एबिलिटी है उसको क्या कहते हैं? अडॉप्शन, राइट। These special features are attained over a period of thousands of years. जो ये स्पेशल फीचर्स हैं कहीं जाके एडजस्ट हो जाना, ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स से चलते आ रहे हैं, राइट। एंड दे इम्प्रूव द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। ये क्या होता है? ये चांस होता है सर्वाइवल का किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में जाने के लिए, राइट। ब्रॉडली देयर आर थ्री वेज in which organisms adapt themselves to their habitat. अब ये 3 मेन वेज हैं, कौन कौन से हैं? चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर, एक तो होता है कि अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेना, राइट। कैसे? मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आइदर डेवलप स्पेशल फीचर स्ट्रक्चर और चेंज देयर बॉडी स्ट्रक्चर टू हेल्प देम सर्वाइवल इन द हैबिटेट। मीन्स मॉडिफिकेशन कर लेना अपने आप में, या तो वो एक तो हो जहाँ वो प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अपनी बॉडी फीचर्स को चेंज कर लेते हैं, राइट। वो अपने अपने मॉडिफिकेशंस ले आते हैं
सेकेंड इज चेंज इन बिहेवियर पैटर्न। बिहेवियर पैटर्न में कैसे चेंज होता है? मैनी ऑर्गेनिजम्स शो स्पेशल बिहेवियर इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल, some animals undergo long deep sleep during extreme winter। बेटा आपने ये एक चीज़ देखी है, जो इंसेक्ट होते हैं, आंट्स होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, राइट, वो गर्मी के टाइम में ज़्यादा आता है। और लिजार्ड्स आ गई, छिपकली, वो आप देखते हो कि गर्मी के टाइम में तो बहुत दीवारों पे ऐसे घूमती रहती हैं, है ना। जो इंसेक्ट वगैरह जैसे कि मॉस्किटोस लगा कह सकते हैं हम, आंट वगैरह होती हैं, राइट, वो ड्यूरिंग समर बाहर आते हैं, लेकिन ड्यूरिंग विंटर बहुत कम आते हैं। उनका मीनिंग क्या है, रीजंस क्या है उनकी? वो क्या करते हैं, वो जो हार्ड विंटर है, ज़्यादा सर्दी विंटर है, यहाँ पे कोल्ड रीजन है, उन रीजन्स में वो सरवाइव नहीं कर सकते। अगर वो बाहर आएंगे, वो अपने होल्स में, जो उनकी होल्स में रहते हैं, वहाँ पे अपना फूड वगैरह गैदर पहले ही कर लेते हैं विंटर से, राइट। अगर वो बाहर आएंगे, वो ठंड की वजह से मर जाएंगे, राइट। सो वो क्या करते हैं, अंडर को डीप स्लीप चले जाते हैं। मीन्स वो सर्दी बाहर ही नहीं आते, विंटर के सीजन में वो बाहर ही नहीं आते, वो अंदर ही रहते हैं, राइट। वो अंडर को डीप स्लीप कह सकते हैं, कहते हैं इसको। जो एनिमल्स, जो इंसेक्ट अंडरगो डीप स्लीप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड हैब्रिनेशन। क्या कहते हैं इसको? हैब्रिनेशन कहते हैं बेटा, ठीक है। ये उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है कि विंटर में बाहर अंदर रहना है और समर्स में बाहर आना है, राइट। सो थर्ड इज चेंज इन लोकेशन। लोकेशन में कैसे चेंज होता है? सम एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल सम बर्ड्स एंड फिश लीव देयर हैबिटेट ड्यूरिंग harsh climatic condition every year and move to the favorable place। कुछ कैसा होता है कि जैसे बेटा अभी के टाइम में, जैसे हम लोगों के लिए भी समर वेकेशंस होती हैं, राइट। देन समर वेकेशन में हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो हिमाचल है उनको उस एरिया को घूम के आए, राइट। वो हम क्यों जाते हैं? बिकॉज यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे कोल्ड होती है, वहाँ पे जाके हमें रिलीफ मिलती है, राइट, गर्मी से। सो सिमिलर बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो क्या करते हैं, अपने प्लेस से टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए, जब वह हराश कंडीशंस मतलब मीन्स बैड कंडीशंस आ जाती हैं, जो वो जिसमें वो सरवाइव नहीं कर सकते, उस टाइम पीरियड के लिए वो दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो जाते हैं। एंड जब उनकी जो वहाँ जहाँ से गए थे उनकी वो कंडीशंस ठीक हो जाती है, देन कम बैक टू द सेम लोकेशन, देन वो अपनी जगह पे फिर वापस आ जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? माइग्रेशन। क्या कहते हैं इसको? माइग्रेशन, राइट। ये 3 वे है, तीनों को अलग अलग नेम है। जो फर्स्ट क्या है? मॉडिफिकेशन। सेकंड क्या है? हैब्रिनेशन। थर्ड क्या है? माइग्रेशन, राइट। आपको अच्छे तरीके से ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, हमने लास्ट में किया था कि जो हैबिटेट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक टेरिशियल होते हैं, सेकंड एक्वाटिक होते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक टेरिशियल हैबिटेट। टेरिशियल हैबिटेट क्या होते हैं? देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ टेरिशियल हैबिटेट। ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। कितनी टाइप के हैबिटेट होते हैं? 5 टाइप के हैबिटेट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज डेजर्ट, सेकंड इज माउंटेन, थर्ड इज पोलर रीजन, फोर्थ इज रेन फॉरेस्ट, 5 is grassland. Do you remember this? First is desert, second mountain, third polar region, fourth rainforest, and fifth grasslands, right? So first we'll start learn about desert. Desert तो आप सबको सब जानते हैं कि desert क्या होता है। Desert are landform that receive little or no rainfall. वो लैंडफॉर्म्स जहाँ पे बहुत कम या ना के बराबर ही रेनफॉल होती है, एंड आर ऑफन सैंडी। वो जो एरिया होता है वो सैंडी होता है, मीन्स वहाँ पे सैंड ही होती है, राइट।
उसको क्या कहते हैं, डेजर्ट, राइट। दे आर फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में ही होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे, राइट। द डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ इज द सहारा डेजर्ट। कौन सा, इन द अफ्रीका। और सबसे लॉन्गेस्ट डेजर्ट कहाँ पे है, अफ्रीका में। क्या नेम है उसका, द सहारा डेजर्ट। क्या नाम है उसका, ये वाला बेटे यहाँ पे लिखा हुआ है द सहारा डेजर्ट। जब भी आप वीडियो लेक्चर सुन रहे होते हैं बेटा, अपनी बुक को साथ में रख लिया करो, राइट। द डेजर्ट इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबसिक्वेंट, जो सॉरी द थार डेजर्ट, द थार डेजर्ट इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। थार डेजर्ट किसको कहा जाता है, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट है जो, वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का सबसे बड़ा डेजर्ट है, राइट। स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन, ड्राई एंड विंडी विद वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पे डेजर्ट में क्या है, ड्राई एंड विंडी होते हैं और बहुत कम रेनफॉल होती है। सेकंड, डेज आर वेरी हॉट, डे बहुत गर्म होते हैं, नाइट्स आर कोल्ड, वहाँ की नाइट्स में सर्दी होती है, ठंडा होता है वो। एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम कैन रीच अप टू 45 डिग्री, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ का। एक्सट्रीमली लो अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल, जो वहाँ की रेनफॉल है वो बहुत कम होती है, राइट। नेक्स्ट इज, जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, लेट्स सी। अडॉप्शन इन प्लांट्स, रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट आर लॉन्ग एंड पेनिट्रेटिंग दैट गो डीप इनटू सॉइल टू गेट वाटर। जो रूट्स होते हैं डेजर्ट प्लांट के, वो बहुत लॉन्ग होते हैं और अर्थ में, सॉइल में बहुत डीप चले जाते हैं टू गेट द वाटर, बिकॉज अपर सरफेस में तो कम वाटर होता है, बिकॉज वहाँ की रेनफॉल ही कम होती है, राइट। दे स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, बहुत लार्ज एरिया पे स्प्रेड होते हैं टू अब्सॉर्ब एज मच एज वाटर पॉसिबल व्हेन इट रेन। वहाँ वो क्या करते हैं, लॉन्ग एरिया पे उनके रूट्स हैं जो स्प्रेड हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अब्सॉर्ब कर सकें ड्यूरिंग रेनफॉल। लीव्स ऑफ मोस्ट डेजर्ट प्लांट गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। बेटा जो इनके कैक्टस का प्लांट तो सबने देखा है, आई एम डन श्योर, डमशार के सबने देखा है कैक्टस का प्लांट। इसके ऊपर में जैसे थ्रोन्स होते हैं ना, कंडे टाइप के होते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्पाइन्स। क्या कहते हैं उसको, स्पाइन्स कहते हैं, राइट। ये एक ऐसे क्यों होते हैं, बिकॉज इसका रीज़न क्या है कि जो जो ट्रांसपीरेशन होती है उसके थ्रू वाटर लॉस ना हो। जैसे प्लांट्स में, नॉर्मल प्लांट्स हैं जो हमारे, उसके स्टोमेटा के थ्रू वाटर रिड्यूस होता है, राइट। सिमिलर इन द कैक्टस, इनके स्पाइन्स होते हैं, लीव्स के ऊपर में क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। वो स्पाइन्स क्या कहते हैं, वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं, राइट, कम वाटर लॉस हो, राइट। इन प्लांट्स विच हैज बिगर लीव्स, इनके लीव्स क्या होते हैं, बिगर होते हैं, राइट। द स्टोमेटा आर स्टकन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू देम। वही चीज़ आ गई ना, जो स्टोमेटा वो ऊपर से स्टक ऑन कर दिया जाता है कि यहाँ से वाटर लॉस ना हो। स्टेम्स गेट मॉडिफाइड टू स्टोर वाटर एंड हैव क्लोरोफिल फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस इन ऑर्डर टू मेक देयर फूड फॉर द प्लांट। स्टेम्स होती हैं उनको भी मॉडिफाई किया जाता है, कि मॉडिफाई होती हैं वो कि वाटर को स्टोर कर सके, और जो क्लोरोफिल है वो फूड प्रिपेयर करती है फॉर द प्लांट, राइट। नेक्स्ट इज, leaves and stems of many desert plants have thicky waxy coating। जो इनकी जो स्टेम होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, राइट। वैक्स कोटिंग होती है टू रिड्यूस द वाटर लॉस, कि वहाँ से वाटर लॉस ना हो सके, कम हो सके। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, ब्रिटल बुश, जोशुआ ट्री एक्सेट्रा, राइट। ये जोशुआ ट्री का एग्जाम्पल है। Desert plants, hence xerophyte, xero means dry, phyte means plant,
एक्सिरोविथ कहते हैं राइट इनके प्लांट्स को, डेजर्ट प्लांट्स को। सम ऑफ द अडॉप्शन फीचर ऑफ कैक्टस, कैक्टस की स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं? लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। जो देखो इसके ऊपर में ये वाले पॉइंट्स हैं, इनको स्पाइन्स कहते हैं, ये वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं राइट। स्टेम्स आर फ्लैशी मॉडिफाइड टू स्टोर वाटर। They have chlorophyll for carrying out photosynthesis in order to make their food। जो स्टेम्स होती हैं इनकी फ्लैशी होती हैं और मॉडिफाई किया जाता है वाटर स्टोर करने के लिए राइट। वाटर स्टोर करने के लिए उनको मॉडिफाई करते हैं। जो क्लोरोफिल होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं राइट। दे हैव थिकी वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, वही चीज़ आ गई। नेक्स्ट इज एडॉप्शन इन एनिमल्स। Most of the animal found in desert have light color skin which reflect sunlight and keep them cool। जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं उनकी स्किन होगी लाइट कलर होगा राइट, जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे कि वो वापस जैसे सनलाइट यहाँ आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाए राइट। और उनको क्या करेगी, उनकी बॉडी को वार्म रखेगी। ये क्या है? डेजर्ट स्नेक है। क्या है ये? डेजर्ट स्नेक है। सम एनिमल्स सच एज कंगारू, रैट, स्नैक्स, स्कॉर्पियंस स्टे इन कूल ब्यूरो एंड कम आउट इन सर्च ऑफ फूड ओनली आफ्टर सनसेट व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स। जो ये वाले कंगारू, रैट, स्नेक्स हैं ये अपनी ब्यूरोज में चले जाते हैं सनसेट के बाद। देन क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है राइट। सम एनिमल्स लाइक lizard and desert insect have thick scales or covering to survive high temperature of the desert। जो lizard हैं, turtles हैं, insect हैं, इनकी जो thick scale होते हैं जो डेजर्ट में हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए। दे रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम एंड समटाइम टेक शेल्टर अंडर द रॉक्स व्हेन टेम्परेचर इज टू हाई। कि डे टाइम में तो एक्टिव रहते हैं, बाहर ही रहते हैं, और ड्यूरिंग जब टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है वो अपने शेल्टर्स में चले जाते हैं अंडर द रॉक्स। डेजर्ट फॉक्सेस एंड Hares are long ears to get rid of excess body heat through their ears। ears के थ्रू excess heat से बचने के लिए उनके क्या होते हैं? long ears होते हैं। Their large ears are densely lined with shallow blood vessels allowing air to cool the blood as its circulation। right? वही क्या करते हैं, large ears क्या करते हैं? blood vessels को शॉलो करके रखते हैं और ब्लड को कूल डाउन करके रखते हैं फॉर द सर्कुलेशन। नेक्स्ट इज सम ऑफ द अडॉप्शन फीचर ऑफ कैमल्स आर एज फॉलोज। दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम विदाउट फूड एंड वाटर। जो कैमल है वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट वाटर। दे स्टोर फैट इन देयर हम्प्स। जो ये वाले पार्ट होते हैं उनमें उसको फैट को स्टोर करके रखते हैं राइट। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्कैरिटी ऑफ फूड, जब फूड की कमी हो जाती है। देयर लॉन्ग लेग्स कीप देम अवे फ्रॉम द हॉट सैंड ऑफ वाटर। जो इनकी लॉन्ग लेग्स होती है वो कैमल को जो हॉट सैंड होती है डेजर्ट की उससे बचा के रखती है। देयर लॉन्ग आई लैशेस एंड ईयर हेयर्स प्रोटेक्ट देयर आइज एंड ईयर्स फ्रॉम द ब्लोइंग डेजर्ट सैंड। जो इनकी आई लैशेस होती है वो भी बड़ी होती हैं, जो ईयर्स होते हैं वो भी बड़ी होते हैं। वो डेजर्ट सैंड जो ब्लो कर रही होती है उससे बचने के लिए। दे कैन इवन क्लोज देयर लार्ज नॉस्ट्रिल टू प्रिवेंट द सैंड फ्रॉम एंटरिंग इन द नोज। वो अपनी नोज को भी क्लोज कर लेते हैं कि उसमें सैंड ना चली जाए राइट। देयर थिक आईब्रो शील्ड देयर आइज फ्रॉम द डेजर्ट सन। जो इनकी आई लैशेस है वो आई को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डेजर्ट सन।
दे हैव फ्लैट एंड वाइड पैडेड फीट, जो इनके फीट होते हैं वो बेडर टाइप के होते हैं, वेब्ड टाइप के, राइट। वेब्ड पैडेड टाइप कह सकते हैं, वेब्ड फीट कह सकते हैं। टू वॉक ऑन द सैंडी विदाउट सिंकिंग, वो रे जो सैंड होती है उसमें पूरी की तरह अपने पैर को जमा लेते हैं और स्लिपिंग नहीं होती वहाँ पे। The thirsty, when thirsty, they can drink 120 liter of water in 10 minutes. 120 लीटर ऑफ वाटर इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में 120 लीटर पानी को पी जाते हैं, राइट। एंड दे स्टे विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिना वाटर के भी रह सकते हैं। दे लूज वेरी लिटल वाटर एज यूरिन, यूरिन के थ्रू बहुत कम वाटर लॉस करते हैं, राइट। देयर फेसेस आर ड्राई, जो इनका वेस्ट होता है वो भी ड्राई होता है, राइट। सो दिस इज द डेजर्ट, फर्स्ट डेजर्ट टेरिशियल जो हैबिटेट थे उसका हमने एक ही किया डेजर्ट। बहुत लॉन्ग था बट इस लेक्चर को बहुत अच्छे से लर्न करना है, राइट। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप